नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज मैं सुंदर 5 पुष्प आपके लिए लेकर के आया हूँ जो आपके जीवन को सुवासित करने वाले हैं। वैसे भी सब रंग कार्यक्रम में हम अपने जीवन में बहुत सुंदर सुंदर रंग प्रतिदिन घोलते आ रहे हैं और जीवन सचमुच बेहतरीन बनता चल रहा है, हम सभी अनुभव कर रहे हैं। ये 5 सुंदर पुष्प हैं मित्रों। पहला है सत्संग। सत्संग हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक, और सत्संग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कहीं प्रवचन या कथा सुनने के लिए जाएं, लेकिन सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्संग का भाव है कि हम ऐसे अच्छे संग में रहें जो हमें सत्य की ओर ले चले, जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाए, महान बनाए। क्योंकि कहा जाता है कि व्यक्ति अपने संग से ही जाना जाता है। A man is known by the company he keeps। और जैसा संग होता है वैसा ही जीवन में रंग लगता चलता है। एक पानी का बूंद जब सागर में गिर जाता है तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वही पानी का बूंद जब सीप में गिरता है तो वो मोती का रूप ले लेता है। संग का असर है मित्रों। इसीलिए जब हम किसी के संग रहते हैं तो हमें ज़रूर देखना है कि वो संग हम पे अच्छा प्रभाव डाल रहा है या बुरा प्रभाव डाल रहा है, हमें अच्छाई की ओर लिए चल रहा है या बुराई की ओर। यदि इतना हम ध्यान रखेंगे तो सचमुच जीवन सुंदरतम बनता चलेगा। तो आइए इस सुंदर पहले पुष्प के साथ चलते हैं अपने आज के सुवाक्य की ओर। आपके संकल्प ही आपके जीवन का निर्माण करती है, इसलिए सकारात्मक संकल्प रखें और आगे बढ़े। हमारे संकल्पों में परिस्थितियों को निर्माण करने की अद्भुत शक्ति है। जिस प्रकार की सोच हमारी होगी वैसा ही हमारा आगे का जीवन बनेगा। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले एक सकारात्मक संकल्प जरूर करें कि यह कार्य मेरा हुआ ही पड़ा है, तो उसे पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर रोज सुबह आंखें खुलने के बाद हम सकारात्मक संकल्प अपने जीवन के लिए रोजाना करते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। हम क्रोधी व्यक्ति को भी सिर्फ अपने शुभ भावनाओं के संकल्पों से ही परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक संकल्प ही करें जिनमें कल्याण की भावना समाई हुई हो। मित्रों, दूसरा पुष्प है सकारात्मक चिंतन। हम जानते हैं कि हम कलयुग में हैं, इसीलिए चारों तरफ नकारात्मकता का प्रभाव रहता ही है। चाहे बातें, परिस्थितियाँ या लोग हमारे जीवन में नकारात्मकता घोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि हम हर समय अपने आप को सकारात्मक रखने की कला सीख जाते हैं, अपने चिंतन को पॉजिटिव रखने की कला सीख जाते हैं, तो ये बातें हमें गिराती नहीं, लेकिन यहाँ से हम अच्छी बातें लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, उन्नति की ओर चल पड़ते हैं। इसीलिए इस सुंदर पुष्प को हमेशा अपने साथ कायम रखें, तभी जीवन सुंदर और श्रेष्ठ बनेगा। तो आइए इस सुंदर गुण की धारणा के साथ हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। स्वागत है आपका जूस सीरीज में। आज जिस जूस की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन है या आर्थराइटिस है। तो ये जो पेन होता है, दर्द सहा नहीं जाता है, तो उसमें हम कौन सा जूस पिएं? तो उसके लिए 2-3 इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसमें से एक तो सीजनल है, जो कभी कभी सीज़न के हिसाब से ही मिलता है, बट फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपको मिलता है तो ये जूस ज़रूर बना के पिए, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इसमें हमें चाहिए नंबर 1 पेयर, जिसको नाशपाती कहते हैं। नाशपाती के साथ में एक, अगर आपने नाशपाती लिया है तो एक ककड़ी आपको डालना होगा, हरी वाली जो ककड़ी होती है, और उसके साथ में थोड़ा सा आप नींबू निचोड़ना। आप सोच रहे होंगे नींबू क्यों? क्योंकि नींबू से तो फिर हमारा पेन बढ़ेगा। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि नींबू एसिडिक होता है, लेकिन पोस्ट डाइजेशन हाईली अल्कलाइन होता है। नींबू से ज़्यादा अल्कलाइन और कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट नहीं है। तो नींबू ऐड करना कंपलसरी है, लेकिन क्वांटिटी कम होगी। आप 1/4 नींबू जूस उसमें डालें, जो पेयर और आपने ककड़ी काट के रखा है उसमें, और थोड़ा पानी मिलाकर मिक्सी में आप अच्छी तरह से उसको चर्न कर लें।
और ये जो जूस है इसको बिना स्ट्रेन किए, क्योंकि बाकी के सारे जूस जो है हम स्ट्रेन करके पतला करके पी रहे थे, पर ये थोड़ा सा थिक रहेगा क्योंकि हम विथ पल्प ले रहे हैं। तो इस जूस को आप सुबह उठकर खाली पेट पीना और 1 घंटे के लिए, जैसे मैंने रूल कहा है कि 1 घंटे तक कुछ नहीं लेना है, इसे आप रेगुलर पीते जाएंगे 2-3 महीने के लिए, तो आपकी जो जॉइंट प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन की समस्या है, वो ठीक होने लगेगी। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, कोई भी जूस आप रेफ्रिजरेट करके मत रखना शॉर्टकट करने के लिए कि रात में जूस बना के फ्रिज में रख दिया, सुबह उठ के पी लिए, नहीं। जूस मैक्स टू मैक्स 20 से 25 मिनट तक आप रख सकते हैं, उसके बाद अगर आप पिएंगे तो वो टॉक्सिक होता है, वो बहुत डेंजरस होता है हमारे हेल्थ के लिए, इसलिए फ्रेश जूस ही पीजिएगा। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, तीसरा पुष्प है 3rd S के रूप में सद्गुण। जीवन में यदि अच्छे गुणों की धारणा हम करते हैं तो जीवन महानता की ओर चल पड़ता है। सचमुच 2 ही चीज़ तो हैं, या तो व्यक्ति गुणी होता है या अवगुणी होता है। अवगुणी व्यक्ति राक्षस की तरह हो जाता है जो हर प्रकार से अपने आप को दूसरों को तकलीफ़ देता है, जैसे कंस या रावण। और गुणी व्यक्ति राम की तरह, श्री कृष्ण की तरह होते हैं जो सभी के लिए पूज्य आराध्य बन जाते हैं, हमारे जीवन के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। सचमुच गुण ही हैं, मूल्य ही हैं जो व्यक्ति को मूल्यवान बनाते हैं। तो क्यों ना हम भी सुंदर गुणों को अपने जीवन में लाने का संकल्प ज़रूर रखें। और ये सद्गुण ही हैं जो हमें महानता की ओर लिए चलते हैं और लोगों की भीड़ के बीच भी हमें विशिष्ट बना देते हैं, जैसे कि हमारे विशिष्ट जन जो कि प्रतिदिन आकर के हमारे बीच अपने अनुभव साझा करते हैं। आइए देखें कि विशिष्ट की बातें विशेष में आज हमारे साथ कौन से विशिष्ट मेहमान हैं। आपने आज़ादी की बात की है। दुश्मन कई तरह के हैं, सरहद के उस पार, कुछ देश के अंदर, और काम, क्रोध, लोभ में अहंकार वो मानव के सबसे बड़े दुश्मन है जो उसके अंदर है। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे जीत पाई जाए उन पे? सामने मैं आया हूँ, दादी माँ के, बहनों के स्थान पे आया हूँ। यहाँ शांति सिखाई जाती है। कलयुग क्या है, क्या था, क्या है, उसके बारे में बताया जाता है। मनुष्य का जीवन क्या है, अहंकार, क्रोध, उनसे किस तरीके से छुटकारा मिलेगा वो बताया जाता है। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया हिंदुस्तान में पूरी दुनिया के अंदर ये लड़ाई झगड़े, ये गोला बारूद, बहनों के सुहाग उजड़ते, बच्चे यतीम होते, खून की नदियां बहती, जो तालिबान में आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान में देख रहे हैं, बच्चों का फिक्र ही नहीं, छोटे बच्चे रो रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। मानवता मर गई। वो मानवता मरने का मतलब अहंकार जी, सिर्फ मैं। आज अफगानिस्तान लिया है, कल हम आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। दुनिया के हर कोने में ये प्रेरणा मिल जाए बिल्कुल कि शरीर क्या है, आज नहीं तो कल जाना है। बिल्कुल। मैं क्यों इससे दुश्मनी करूं, मैं क्यों इसको मारूं, तू बुरा किया है, कल समझ जाओगे तुम, कोई बात नहीं। पर ये दिमाग में आएगी तभी ना। मैं 2 चीजों से बड़ा प्रेम करता हूं। एक तो मौत मेरी दोस्त है, मौत से बहुत प्यार है, डरता नहीं। दोस्तों से तो डर नहीं होता है। उसका कारण है, अगर मौत से आपको प्रेम है तो कोशिश करेंगे मैं गलत ना करूं। जी, जो वक्त है जाना है जी। ये भी नहीं मैं पूरा शरीफ बन जाऊं, अगर मेरे देश पे कोई मुसीबत आती है तो उसके लिए मुझे निकालनी पड़े, निकाल के देश के लिए लड़ना भी है। हाँ। ये नहीं उस वक्त मैंने हाथ जोड़ने में, है ना। एक भगवान और एक मेरा भारत, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का खून बहा है, ये खून से सजी हुई है। ये भारत माँ, दुनिया में एक ही नाम भारत माँ, यही कहते हैं इस धरती को माँ। कहीं दादी माँ, कहीं मंदिर माँ, कहीं सरस्वती माँ, ओछिया माँ, अम्बा माँ। ये धरती उनके तपों से तो है, पर उसके बाद इस धरती पे इतना खून बहा है,
इस मातृभूमि को, माँ को बचाने के लिए। मित्रों, चौथा पुष्प है 4th S के रूप में सहज राजयोग। सहज राजयोग भारत का प्राचीन राजयोग, एक प्राचीन विद्या जिसमें हम स्वयं को पहचानते हैं, परमात्मा को जान पाते हैं, अपने समीप आ पाते हैं, अपने सत्य स्वरूप के अनुरूप जीवन बना पाते हैं। नमस्कार सभी देखने सुनने वालों को मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा ओम शांति का स्नेहिल अभिवादन करता हूँ। बहनों और भाइयों, एक गुरुजी ने कक्षा के अंदर अपने विद्यार्थी से प्रश्न किया। प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी दे नहीं पाया। थोड़ी पुरानी बात थे, तब बेत मारने का चलन था। गुरुजी ने कहा तूने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, अपनी हथेली आगे कर। हथेली आगे की विद्यार्थी ने, गुरुजी ने बेत को अपने हाथों से पकड़ा और मारने के लिए उठाया, लेकिन बेत विद्यार्थी की हथेली पर मारी नहीं। विद्यार्थी ने प्रश्न किया कि गुरुजी आपने बेत उठाई, मारने के लिए उद्यत हुए, मगर उसके बाद भी मुझे बेत क्यों नहीं मारी? गुरुजी ने कहा कि मैं मारना तो चाहता था तुझे बेत, मगर मैंने देखा कि तेरी हथेली पर तो विद्या की रेखा ही नहीं है, और जब तेरी किस्मत में विद्या है ही नहीं तो तुझे मारने से क्या फायदा? बस ये बात चुभ गई विद्यार्थी को। विद्यार्थी कक्षा से बाहर आया और जिस जगह पर, जिस हथेली के स्थान पर विद्या की रेखा होती है, उस रेखा को बनाने के लिए चाकू से उस विद्यार्थी ने अपनी हथेली चीर ली और कटी हुई हथेली लेकर वो गुरुजी के पास पहुंचा कि गुरुजी अब मेरी हथेली में विद्या की रेखा है, लगाइए बेत। ये सच्ची कहानी यहीं समाप्त करता हूं। इसका संदेश ये है कि इस सच्ची कहानी का विद्यार्थी किरदार इस राष्ट्र की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत का महानतम व्याकरणाचार्य पाणिनि है। पाणिनि की बचपन की ये घटना ये सिद्ध करती है कि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण अपने कर्म से करता है। हम सत्कर्म करेंगे, सदाचरण करेंगे तो हमारा भाग्य भी सद के अनुकूल होगा। इसके विपरीत यदि हम कदाचरण करेंगे तो हमारा भाग्य सौभाग्य में नहीं दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। ओम शांति। मित्रों, 5वां पुष्प 5th S के रूप में है सेवा भाव। हम सभी अपने लिए तो जीवन जी ही रहे हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, लेकिन अपना कुछ वक्त निकाल करके हम समाज, राष्ट्र या विश्व की सेवा में भी अवश्य लगाएं। विश्व बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन अपने आसपास भी जो ऐसे लोग हैं जिनको हमारी आवश्यकता है, तो निस्वार्थ भाव से हम उनकी सेवा ज़रूर करें। जिस रूप में भी हम कर सकते हैं वो सेवा अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। आप देखेंगे कि सेवा कैसे मन को सुकून देता है, सेवा कैसे हमारे अंतर मन को प्रफुल्लित कर देता है, और सेवा कैसे हमें अंदर से विकसित करता चलता है। तो मित्रों, ये सुंदर 5 पुष्प आज ज़रूर अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लीजिएगा और इन पर गहराई से चिंतन भी कीजिएगा। पहला पुष्प था सत्संग, दूसरा पुष्प था सकारात्मक चिंतन, तीसरा पुष्प था सद्गुण, और चौथा पुष्प था सहज राजयोग, और 5वां सेवा भाव। सचमुच ये 5 S यदि जीवन में आ जाएं तो चारों दिशाओं में हमारा नाम होगा, और साथ ही हम सारे संसार में लोगों के दिलों में अमर रहने के योग्य बन जाएंगे, और आपका अंतर्मन भी सदैव प्रफुल्लित रहेगा। गहराई से इस पर चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।